तो पिछले क्लास ये वाला आखिरी क्वेश्चन हो गया था हम लोग का, ठीक है। आज इसके थोड़ा आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ही करेंगे आज। तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन, और आज के सारे क्वेश्चन में मैं डिस्कशन करने से पहले 2-2 मिनट मतलब क्या कि टाइम दूंगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा ट्राई करना कि अगर खुद से बन पाए तो, और बाकी मैं डिस्कस करूंगा 1-1 मिनट टाइम देने के बाद, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ो, पढ़ के कोशिश करो अपने साइड से, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करते हैं डिस्कस अब इसको। देखो ध्यान से, बहुत इजी है। मैं पहले रीड कर देता हूँ, फिर मैं पार्ट बाय पार्ट बता दूंगा, ठीक है। क्या है? इन क्लास 11 ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, बढ़िया बात है। 30% स्टडी बायोलॉजी, बहुत बढ़िया बात है। 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. तो पहले तो ये बता कि ये और शब्द देख के मन में क्या चीज का सेंस लग रहा है, कि मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, क्या? यूनियन। यूनियन, यूनियन करेक्ट होगा क्या? करेक्ट। अगर मैं एम बोलूं कि एम इज इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग मैथ्स स्टूडेंट, ठीक है। और बी को मैं बोलूं इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है। तो कैन यू ऑल फील प्रोबेबिलिटी ऑफ एम का जो वैल्यू है वो 40% दिया हुआ मेरे को। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू मेरे को 10% दिया हुआ है। 30 30 अच्छा नहीं, सर। सॉरी 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 30 है सर। हाँ हाँ 30%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे को? 10%। 10%। 10%. और पूछा हुआ मेरे से क्या है? एम यूनियन Find बी, the probability that he will be studying maths और तो यूनियन होगा. यूनियन पूछा है, तो खोलोगे कैसे इसको? पी ऑफ एम PM plus PB प्लस minus पीबी PM intersection B. माइनस पी एम इंटरसेक्शन बी। और जो भी परसेंटेज दिया उसको डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं परसेंटेज को, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा 40/100 प्लस सर 30/100। बताओ सर ये माइनस 10। मतलब 40/100 जैसा, मतलब वो जैसे 100 अगर लोगे तो उसमें 40 होगा, वैसे ले लेगा ना? काइंड ऑफ ठीक है सर. ठीक है। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70। 70 माइनस हाँ 10 सर. 60। तो 60 हाँ डिवाइडेड बाई 100 सॉल्व करेंगे तो 0.6। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर. बढ़िया। तो मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन देखते हैं। लो ये वाला, टेक योर टाइम, आराम से कोशिश करो, फिर बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। देखो, in an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is itna, the probability of passing the second examination is itna, the probability of passing at least one of the examination is itna. What is the probability of passing both? Kind of अगर मैं इसमें ऐसा सोचूं कि कैपिटल A, this is event of passing first exam, ठीक है। B is equal to event of passing सेकेंड एग्जाम। तो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है वो मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है 0.8। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू आई थिंक 0.7। ओके। हाँ सर। और ये जो है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। वन ऑफ ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.95। अब बोलोगे कैसे, तो उसका थोड़ा जवाब दे सकते हैं। चलते हैं पुराने क्लास में जिसमें मैंने सेट थ्योरी का इंटरप्रिटेशन पढ़ाया था। तो ज्यादा पीछे हो गया, रुकना एक सेकंड। ये देखो, या मैंने बोला था कि ए और बी अगर बोलेगा तो भी ए यूनियन बी सोचेंगे, एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए और बी बोलेगा तो भी ए यूनियन बी सोचेंगे,
और अगर ऐसा लैंग्वेज होगा कि ए और बी और बोथ, तो भी हम लोग क्या सोचेंगे, ए यूनियन बी सोचेंगे। बोलो याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ गया। याद आ गया तो, सर। तो इसके हिसाब से बेटा क्या सोचना चाहिए मेरे को, ए यूनियन बी ही सोचना चाहिए शायद। क्या कहते हो? हाँ सर, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही है सर। ओके, तो ए यूनियन बी का वैल्यू हो गया 0.95 एंड इट इज क्वाइट एविडेंट कि यहाँ से आप ये गेस कर सकते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द बोथ। तो इसका मीनिंग तो यही होगा कि मेरे से क्या पूछ रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी। ए इंटरसेक्शन बी आप बतला दीजिए कि क्या होगा। तो नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगेन वही घिसा बेटा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में क्या लगाएंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी आई हैव इट 0.95, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा लेफ्ट राइट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.95। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बताना जरा हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। 0.55 ये हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, कंफर्म कर दो एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। वेरी गुड। लो अगला सवाल, टेक योर टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं फिर इसको डिस्कस। ध्यान से देखो, जो इन्फॉर्मेशन है ना पहले उसको डिकोड करते हैं, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या। एक बार आप उसको प्रॉपर्ली अगर डिकोड कर लेते हो तो थिंग विल बिकम वेरी इजी। कैपिटल एच को मैं मान के चलता हूँ कि इवेंट ऑफ पासिंग हिंदी एग्जाम, एंड ई को मैं मान के चलता हूँ इवेंट ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जाम। ओके, सो लेट अस सी कि क्या बोल रही है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज इतना। हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस वन? फर्स्ट रिजल्ट एच ए इंटरसेक्शन। यूनियन बी। अच्छा हाँ, एच इंटरसेक्शन हो गया। हाँ हाँ सर, एंड ना बोथ बेटा, लिखा हुआ है। हाँ हाँ सर हाँ। ये तो हो गया आई बिलीव 0.5। ओके, उसके बाद ये जो लाइन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज इतना, ये कौन हो गया? H dash intersection E dash. वेरी गुड, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। कितना हो गया ये? 0.1। आगे बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश इज 0.75, मतलब पी ई इज इक्वल टू 0.75। और आगे मेरे को क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, मतलब पी एच मेरे से पूछ रखा है। तो आप अगर मेरे सारे बातों को ध्यान से सुनते हैं तो बहुत ही इजी लगेगा आप लोगों को। ये ऑलरेडी मेरा करा के रखा हुआ इस टाइप का लॉजिक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 0.1। डी मॉर्गन्स लॉ से यू वुड रिमेंबर कि वी कैन राइट एच यूनियन ई का यूनियन ई ई का डैश। होल डैश इज इक्वल टू 0.1। यहाँ से इट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई विच इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। दिस implies probability of H union E is equal to 0.9। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर, क्लियर है सर। ओके ओके। तो H यूनियन E आ गया। अभी H यूनियन E को बेटा कैसे खोल सकते हैं हम लोग? पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। क्या कहते हो? नहीं कि हाँ? हाँ सर। हाँ पी एच सर। तो खोज ही रहे हैं हम लोग। हाँ सर, पीई समझ दिया हुआ गया। कितना हो जाएगा? 0.75 और इंटरसेक्शन है 0.5। दिस इज इक्वल टू 0.9। तो बस अभी ये करना है अपने को। क्या हो जाएगा? पी एच प्लस 0 पॉइंट आई बिलीव कितना 25 इज इक्वल टू 9, मतलब 0.9 सॉरी 0.9। और पी एच इक्वल टू फाइनली यू कैन सी कि 0.9 माइनस 0.25। तो 90 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा?
70 65 0.65। क्या कहते हो, आया समझ नहीं आया समझ? समझ गया हाँ सर। सर आ गया। तो देखो बस लैंग्वेज में घुमाया हुआ था क्वेश्चन, तो वैसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था मेरे हिसाब से। क्या ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है सर, वो थोड़ा सा सही है सर, नीचे समझ में गया। प्रॉब्लम आ गया। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लो ये वाला, अगेन टेक 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसको डिस्कस। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचना आप और देखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो ये बताओ कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितना दिया, ये मैं पढ़ ही देता हूँ एक बार। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि टोटल स्टूडेंट्स आर 60। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS। ठीक है, फिर if one of these students is selected at random, find the probability that, फिर कुछ कुछ पूछ रखा है। ठीक है, तो पहले तो गिवन इंफॉर्मेशंस को डिकोड करते हैं। लेट अस से कि कैपिटल ए रिप्रेजेंट्स कि द छोड़ो, इवेंट ऑफ opting for NCC, B equal to event of opting for NSS। ठीक है, सो दो चार चीज। पहला कि जो स्टूडेंट को एनसीसी चूज करना था या एनएसएस चूज करना था, वो सारा रहा तो इन्हीं में से कोई ना कोई स्टूडेंट होगा ना 60 में से, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो काइंड ऑफ अपन ऐसे कह सकते हैं कि यार एनएस का वैल्यू तो 60 होना चाहिए, क्या हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। एन ए का वैल्यू बताओ। 1/2। 30। हाँ 30/6। गलत गलत गलत, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूँ, अच्छा। एन ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो अभी कार्डिनलिटी। जाएंगे इसके बाद, ठीक है सर। अभी ये कार्डिनलिटी पे बात चल रहा है। कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना हो गया? 32। 32। फिर और 32। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कह सकते हो? 24। 24। 4। ठीक है, अब आप देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या होगा। मैं यहाँ ऐसे फालतू का लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे तो आप लोग को याद ही होगा। तो ये काइंड ऑफ यही था ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस, क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो उस हिसाब से बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ क्या हो जाएगा? 1/2। 30/60। मैं एक बार 60 को नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 32/60। 60। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 24/60। 24/60। परफेक्ट। नाउ वन आफ्टर द अदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और क्या फील है? इंटरसेक्शन। हट, यूनियन। बोलता है यूनियन। रात में क्या क्या बोलते रहता है प्रणव? यूनियन इंटरसेक्शन, नींद आ रहा है इसलिए। नींद आ रहा वही। यूनियन यूनियन, ए यूनियन बी। बाकी लोग बताओ सहमत हो ना, ए यूनियन बी होना चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ यही हो जाएगा 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60। ठीक है, तो कुल मिला कितना हो गया? 62 माइनस 24। ठीक है, तो 38 होगा शायद। 38। हाँ सर। 38, तो 38 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, मेहनत मशक्कत करोगे तो 19/30 जितना तक पहुंच सकते हैं, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर 1 हाँ खत्म। सर। अब इसको बताओ, नॉर, नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, क्या? A union B whole dash। ए यूनियन बी होल डैश, करेक्ट। 1 माइनस हो जाएगा ना वो बस। 1 माइनस हो जाएगा, यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें मेरे से बोला है, मतलब एक्चुअली सही सोचूं तो मतलब जो लैंग्वेज वहां लिखा हुआ है ना, उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन तो ये है। ठीक है, कि मतलब एनसीसी भी नहीं लेना है एंड एनएसएस भी नहीं लेना है। ओके, बट अगेन डी मॉर्गन्स लॉ से जो प्राची ने बताया कि ए यूनियन बी होल डैश अपन इसको लिख सकते हैं, और खोलने पे इट कैन बिकम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, so from here we can say it is nothing but 1 minus 19/30 and that would be 11/30। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है Clear सर। ओके,
थर्ड वाले को क्या बोलते हो? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनएसएस बट नॉट एनसीसी। ये वो क्या ए ओनली ए या but ओनली बी वाला जो होते हैं वो है नॉट बी। यस, ये ओनली ए कह सकते हैं। याद आ रहा है ऐसा कुछ? ये प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा नहीं मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ये एनएसएस इसको चाहिए, एनसीसी नहीं चाहिए। तो हमारे एजम्पशन के हिसाब से बी चाहिए, बी बट नॉट ए। और वैसे सोचोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये याद है आप लोग को? बताओ एक बार, हाँ है ना? याद है सर। बाकी लोग बताओ, हाँ सर जब याद दिखाऊं। याद है याद है। याद है, याद है, ओके। तो याद अगर है तो फिर डायरेक्टली करते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। इसमें मेरे को चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ई, और इसको निकालने का तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 32/60 और 24/60। तो 32/60 माइनस 24/60, 8/60 2 4 6, 8 की 6, अच्छा नहीं 8 8 8, सॉरी, ठीक है 6 2 8, 8/60, ठीक है। काट पीट के 2/15, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ओके, अगला सवाल कोशिश कर लो, मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये वाला, और एग्जाम में आने का चांसेस भी पूरा है। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं बात। इंटरेस्टिंग है ये वाला, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म। ये समझ में आता है कि 2 सेक्शन बनाना है, मान लो कि एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। एक बार के लिए मन में ऐसा सोच लो कि सेक्शन ए में टोटल 40 स्टूडेंट्स जाने वाला है और सेक्शन बी में टोटल 60 स्टूडेंट्स जाने वाला है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स से 2 सेक्शन बनाया गया, ए और बी। ए में मान लो कि 40 स्टूडेंट्स होगा और बी में मान लो कि 60 स्टूडेंट्स होगा। आगे देखो, इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, आप लोग भी इन्हीं में से हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। अब द पॉइंट इज कि अगर आपको सेम सेक्शन में एंटर करना है तो वो आई थिंक कि 2 तरीके से हो सकता है। बोलोगे कैसे हो सकता है? तो 2 तरीके से ऐसे हो सकता है कि या तो आप लोग दोनों सेक्शन ए में एंटर कीजिए, ठीक है, और या फिर आप दोनों सेक्शन बी में एंटर कीजिए। बोलो, आ रहा बात समझ कि नहीं आ रहा समझ? Yes, sir. हाँ ओके, तो लेट अस सी सॉल्यूशन। मैं ये देख रहा हूं कि 2 केस बना लेते हैं, केस 1 व्हेन, और अभी नंबर ए के सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। व्हेन बोथ एंटर सेक्शन ए, इस टाइप से कुछ, ठीक है, कि आप पहले सेक्शन में एंटर करना चाहते हो, 40 स्टूडेंट वाले सेक्शन में एंटर करना चाहते हो। अभी यहां पर जो कार्डिनल एस होगा वो क्या होगा? वो मेरे ख्याल में होना चाहिए 100 सी 40, क्या बोलते हो कि 100 में से कोई भी 40 स्टूडेंट सिलेक्ट करके मैं एक सेक्शन क्रिएट कर दूं, और जितने तरीके से मैं अलग अलग 40 स्टूडेंट का ये कलेक्शन बना पाऊंगा उतने तरीके से सेक्शन बन सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी एक सेक्शन ए क्रिएट करने का कंटेनिंग 40 स्टूडेंट्स इज 100 से 40। क्या बोलते हो, ठीक है नहीं ठीक है? हाँ ठीक है सर। ओके, एंड अगर आप लोग दोनों इस सेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपके फेवरेबल एलिमेंट कितना होगा अगर आप लोग दोनों इसी सेक्शन में आना चाहते हैं? तो सोचो। 42 हाँ 40 C2 नहीं, So देखो 40 C 38. नहीं, सोचो। ऐसा बोले कि आप लोग दोनों यदि इसी सेक्शन में आओगे, पक्का, मतलब ये पक्का है कि आप लोग दोनों इसी सेक्शन में आओगे, तो ये सेक्शन क्रिएट करने के लिए टोटल स्टूडेंट कितना चाहिए था? 40। हाँ सर।
और मैंने मान लिया कि आप दोनों आ गए इसमें, तो अब कितना और स्टूडेंट चाहिए सेक्शन क्रिएट करने के लिए? 38. 38. और तो वो 38 38 आप किसी को भी ले लो आउट ऑफ 100, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप लोग खुद को 2 जन काउंट हाँ। कर रहे हो तो 38 + 2 हो गया 40, क्या बोलते हो? हाँ सर. अच्छा, हाँ सर. और जो 38 स्टूडेंट्स हम लोग को सिलेक्ट करना है वो एक्चुअली में आउट ऑफ 100 आएगा या आउट ऑफ 98 आएगा? क्योंकि इस 100 में से तो आप लोग दो तो गायब हो चुके हो। 98 आएगा सर. तो इसीलिए यहाँ पर 98. कार्डिनलिटी ई जो है, या मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो है, दैट वुड बी 98 C 38, ठीक है। और कुल मिला के पहले केस में वी कैन से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है दैट वुड बी 98 C 38 अपॉन 100 C 40। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है स्टूडेंट्स? आया समझ नहीं आया समझ? समझ गया सर. समझ गया सर. समझ गया इसको सर. फुल्ली सिंप्लीफाई करके लास्ट में आता है 26 डिवाइडेड बाय 165, ठीक है। ये करके देख लेना आप लोग। फिर केस 2 लेते हैं। केस 2 में थोड़ा आप लोग पार्टिसिपेट करना है। व्हेन बोथ एंटर से सेक्शन बी, सेक्शन ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या होगा? मतलब टोटल पॉसिबिलिटी 100 C 60. 100 से से 60, 100 में से किसी भी 60 स्टूडेंट्स को उठा के सेक्शन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप लोग दोनों व्यक्ति उसमें जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका क्या चांसेस होगा? अब 68 तब की वो जगह कितना स्टूडेंट चाहिए होगा? 58 ही चाहिए होगा। 58 चाहिए होगा. और आउट ऑफ कितना? 100 तो अवेलेबल होगा नहीं, 2 तो हट गया। 98. 98, तो 98 C 58। और प्रोबेबिलिटी इनका रेशियो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 98 C 58 डिवाइडेड बाय 100 C 60। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। क्लियर है सर. क्लियर है सर. इसको भी सॉल्व करके अल्टीमेटली 59/165 आएगा, ठीक है। और ये दोनों में ही क्या है कि अपना काम बन जाएगा। मतलब जो अपना ये है कि यू बोथ एंटर इन सेम सेक्शन, वो आप चाहे ये केस 1 का लो वो भी आपको फेवर कर रहा है, और केस 2 का लो वो भी आपको फेवर कर रहा है। और ये दोनों मैंडेटरी है कि ये दोनों ऑप्शनल है कि सेक्शन ए में एंटर करो, ये सेक्शन बी में एंटर करो। ऑप्शनल. सर ऑप्शनल है. ऑप्शनल प्लस होगा. तो प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट both enter same section, probability that both enter same section is equal to, दोनों को सम कर दो तो 26/165 प्लस 59/165, ठीक है। एंड इसका जो सम अप होगा दैट वुड बी 85/165 which would be simplified as 17/33, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा ये वाला। हाँ सर। हाँ सर. ओके, हाँ सर. अब बेटा नेक्स्ट हाफ पे बात करते हैं। यू बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। अब यहां पर मैं इस चीज को करूंगा थोड़ा सा स्टार मार्क। यू बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन, वैसे तो ये इजी है। इजी इसलिए है कि भाई एक स्टूडेंट को ए में घुसा दो, एक को बी में घुसा दो, ठीक है, और जो दोनों का प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन क्या है कि इसका जब कैलकुलेशन आप इस तरीके से मैनुअली करने जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का थॉट है वो लाने का ट्राई करेंगे। डोंट यू थिंक कि एंटरिंग द सेम सेक्शन एंड एंटरिंग डिफरेंट सेक्शन आर डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ईच अदर? हाँ सर. यस क्या सर। बोलते हैं? हाँ सर. तो वैसे मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मैनुअली आई वुड लव टू गो दिस वे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग सेम सेक्शन, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग डिफरेंट सेक्शन, इन दोनों का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर. आ गया। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग डिफरेंट सेक्शन
इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग सेम सेक्शन जिसका वैल्यू कितना है 17 डिवाइडेड बाई 33, तो ये हो जाएगा शायद 16 बाई 33। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। मैनुअली भी sir. अगर करते हो बेटा तो अल्टीमेटली यही आएगा, ठीक है? तो ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। एक बार और कंफर्म कर दो तो मैं आगे बढ़ूं। सर सर मैनुअली करने वो से ओके, क्लियर है सबको 100%? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला भी, करो इसको, ट्राई करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही मतलब प्यारा सा सवाल और बहुत ही प्यारा सा जवाब। ठीक है, एक बच्चे ने सही जवाब दिया। चलो देखो समझो इसको। ये बोलता है कि द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स, ठीक है, ईच लेबल्ड विथ 10 डिजिट्स दैट इज 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. And what is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? तो यहाँ पे कोई 4 डिजिट नंबर नहीं बनाना है, मतलब जैसे नॉर्मली 4 डिजिट नंबर जब हम बनाने का ट्राई करते हैं तो यही होता है ना कि फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, वो समस्या होता है। लेकिन इस की में आई थिंक कि 0 तो आ सकता है। बोलो, इस चीज का फील है ना? हाँ सर। हाँ सर ओके, तो बात है कि अगर अपन बात करें कि कार्डिनलिटी ऑफ एस का, ठीक है, तो इसका तो भाई तरीका ये होगा कि भरने के लिए मेरे पास में है 4 जगह और समान है मेरे पास में 10, तो पहले पोजीशन पे 10 में से किसी को भी भर सकता हूँ। एक यहाँ पे यूज हो जाएगा तो अगले वाले में 9 को भर सकता हूँ, एक यूज हो गया और तो 8 को, एक यूज हो गया और तो 7 को, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है वो तो इनका प्रोडक्ट आएगा और तकरीबन तकरीबन ये जो प्रोडक्ट है दिस कम्स आउट टू बी 5040। ओके, फिर इसके बाद अब क्या है कि ठीक है ये कर लिया। अब लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचो कि एक ताला का कितना चाबी होता है? एक हाँ, मतलब अब दिमाग में ये नहीं सोचना कि सर हम लोग तो डुप्लीकेट टीवी बनवा सकते हैं, तो वैसे भी हो सकता है 4-5 चाबी हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। न्यूमेरिक लॉक का क्या है कि एक ही न्यूमेरिक, आप ऐसा समझो कि की होता है। ओके, तो आउट ऑफ दीज 5040 पॉसिबिलिटीज ओनली वन पॉसिबिलिटी इज सच जिससे ये ताला खुलेगा। क्या फीलिंग क्लियर है इसका कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर कार्डिनलिटी ऑफ ई क्या है कि पता नहीं क्या होगा वो न्यूमेरिक कोड, लेकिन ठीक है 1 ही होगा कार्डिनलिटी उसका, एक ही आदमी है जो फेवर करेगा। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि हेंस द प्रोबेबिलिटी वुड बी नथिंग बट 1/5040। ठीक है, एक बार और रिस्पॉन्ड कर दो, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर क्लियर है सर। ओके, बहुत ही इजी था वैसे, घबराहट होता है। हालांकि इससे आप एक चीज सोच सकते हो कि अगर कभी आप मतलब कोई साइकिल वाइकिल में न्यूमेरिक लॉक लगा के आते हो, ठीक है, कोई मान लो कि अच्छा लॉक है आपके पास में जिसमें न्यूमेरिक लॉक है, ठीक है, जो मजबूत ताला है, तो अगर कोई चोर ये सोचे कि हम मतलब क्या है कि समझ रहे हो कि उस कोड को क्रैक करके और फिर मतलब साइकिल चोरी कर लें आपका, तो बहुत समय लगेगा उसको, क्योंकि उसको 5040 अलग अलग पॉसिबिलिटीज ट्राई करना होगा। लेकिन एक बात फिर ये भी है कि अगर उसके पास में एम्पल टाइम है कि 5040 कोई मतलब ऐसा है चोर कि मतलब कोई काम नहीं है उसको, और आपका साइकिल भी ओपन में मान लो कि 24 घंटा से ज्यादा टाइम के लिए पड़ा हुआ है, तो वो फिर इस 5040 में से कोई ना कोई एक लॉक का कोड होगा, खुल जाएगा वो। तो दो बातें कि एक तो खुलने में टाइम लगेगा, दूसरा लेकिन अगर एम्पल टाइम मिले तो खुल भी जाएगा, बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो कोड्स होता है आज के दिन, मतलब आप कोई ऑनलाइन भी अगर पासवर्ड वगैरह बनाते हो खुद का, तो आपने ये नोटिस करा है कि अल्फा न्यूमेरिक मांगते हैं वो लोग बोलते हैं कि यार आप जो है वो कुछ लेटर्स भी यूज करो और कुछ आप नंबर्स भी यूज करो। ऐसा हुआ है आप लोग के साथ कि नहीं हुआ है? हाँ हाँ सर। तो यहाँ पर वी कैन एक्सप्लेन कि क्यों वो लोग बोलते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक रखो उस चीज को। जैसे ही मतलब कि अल्फाबेट भी आ जाएगा ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फिलिंग बढ़ जाता है। आज सपोज करो कि यहाँ पर अल्फाबेट प्लस डिजिट दोनों पॉसिबल हो, तो एक पोजीशन को फिलअप करने का पॉसिबिलिटी कितना होगा? 36। फील कर पा रहे हो? हाँ सर। फिर 35, फिर 34 और फिर 33, तो अल्टीमेटली ये फिगर बहुत बड़ा होगा, तो मतलब जल्दी से उस कोड को क्रैक करना पॉसिबल नहीं होगा। और उसमें भी अगर हम अपर केस लोअर केस मतलब कैपिटल और स्मॉल वाला चीज भी ऐड कर दें तो वो पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी उतना सेफ है आपका कोड। ठीक है,
हाँ सर, फील आया मैंने क्या बोला उस चीज का? समझ गया सर। हाँ ओके चलो ठीक है, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन फालतू है वैसे तो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मुझे पता है कर ही लोगे आप लोग, बट फिर भी करते हैं इसको भी डिस्कस। करो, 1 मिनट टाइम है, ट्राई कर लो पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से सुनना, समझने का ट्राई करना, कुछ डाउट हो तो पूछना। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इफ अ 4-digit numbers greater than 5000, quite interesting, are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated, and number 2, the digit repetition of digits is not allowed? पहले तो ठीक है, नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ठीक है कि रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि वी आर डिस्कसिंग द केस वेयर digits are repeated. ओके तो इस केस में पहले तो ये बात करते हैं कि कार्डिनल एस कितना हो जाएगा। टोटल अपन 5-digit नंबर, सॉरी 4-digit नंबर ग्रेटर देन 5000, 1 2 3 4, 5000 से बड़ा, बाय द हेल्प ऑफ द डिजिट्स 0 1 3 5 7 कितना बना सकते हैं? तो आंसर इज क्वाइट सिंपल। 5000 से बड़ा अगर बनाना है तो इस पोजीशन को तो मेरे हिसाब से 5 या 7 में से ही किसी एक से भरना पड़ेगा। 0 1 या 3 से भरेंगे तब तो नहीं बन पाएगा। बोलो क्या बोलते हो? हाँ सर। सर आपका बात सही। तो इसको भरने का तरीका दो, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो 5 या फिर 7। और बाकी ये जो सेकंड पोजीशन है, और सिंस यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो कुछ भी भर दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है हाँ ना? तो कुछ भी अगर भर दोगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगा यहाँ पर बताओ? 5 हो जाएगा तो 5 250। 5 5 नहीं सर, वो लास्ट वाला 2 नहीं होगा। लास्ट वाला 2 क्यों होगा? मतलब अभी तो टोटल एनएस पॉसिबिलिटीज देख निकाल रहे हैं, लो अभी। टोटल। नहीं, लेकिन डिविजिबल बाय 5 होना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वो अभी अपन फेवरेबल केसेस पे तो गए नहीं है ना, अभी तो अपन टोटल केसेस पे ही है। समझ गया सर। ठीक है, फील आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा आपके कितना, 250 शायद, क्या? लेकिन इसमें थोड़ा मेरे हाँ को सर। गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, इसको ट्राई करो सब लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको मैं पहले ऑड्स इन फेवर वाला चीज रिकॉल करा देता हूँ कि वो क्या था। ठीक है, ऑड्स इन फेवर का मतलब था, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मानो कि आप एक डाइस उछालते हो, एक डाइस उछालते हो, और मैं बोलता हूँ कि 3 का मल्टीपल आना, इवेंट ई में ले लेता हूँ, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका ऑड्स इन फेवर होगा कि इसको फेवर एक्चुअली कितना लोग कर रहे हैं ये बताओ, आउट ऑफ 6 आउटकम 2, और अगेंस्ट कितना लोग हैं? 4। तो 2/4, मतलब फेवर बाई अगेंस्ट। और ऑड्स अगेंस्ट, एक टर्म ये भी है ऑड्स अगेंस्ट, तो इसमें उल्टा हो जाता है कि जो अगेंस्ट वाला है वो ऊपर रहेगा और जो फेवर का आउटकम है वो नीचे रहेगा। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ कि किसी का ऑड इन फेवर पी बाई क्यू है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो पी प्लस क्यू होगा। क्या बोलते हो? आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? लास्ट में क्या याद भी बोला? आ गया P सर, प्लस समझ क्यू भी गया। कैसे? मतलब अगर किसी का ऑड्स इन फेवर जो है वो पी बाई क्यू है, ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा उस इवेंट का ओके वो तो पी प्लस क्यू ही होगा ना? समझ गया सर, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, आप लोग पहले दो चीज का मेरे को थोड़ा जवाब देना। हाँ, मैं अगर ऐसा बोलूं कि कोई चीज का ऑड्स इन फेवर पी बाई क्यू है, ठीक है, तो odds in favor of event E is P by Q. What is the probability of a happening of E? बता सकते हो? P बाई P प्लस क्यू। P by P plus Q। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। और what is probability of not happening of E? Q बाई P प्लस क्यू। Q by P plus Q. Obviously, क्योंकि जो अगेंस्ट है that divided by total। ठीक है ना? और अगर मैं बोलूं कि किसी के odds in favor, इसका वैल्यू है मान लो कि P by Q,
ठीक है, अब ये अलग बात कर रहा हूं मैं, पुराने वाले बात से इसका कोई लिंक नहीं है, अब इसको भूल जाओ। अच्छा ऑड्स इन फेवर नहीं, सॉरी, फिर तो सेम ही हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ऑड्स अगेंस्ट है किसी का और इसका वैल्यू पी बाई क्यू है, तो कैन यू टेल मी कि इसका मतलब इस इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? Q by P by Q. Q by Q P by plus P plus Q. क्यू बाई पी प्लस क्यू। परफेक्ट, मतलब फील आ गया ना आप लोग को अच्छे से। हाँ सर आ गया। ई डैश का P by P plus Q. पी बाई पी प्लस क्यू, बढ़िया। मतलब वही कि कौन अगेंस्ट है कौन फेवर में, वो समझ लो और दोनों को सम करके टोटल ले लो और जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली लिख लो। तो इस क्वेश्चन को ना पढ़ो अच्छे से। इसमें बोल रहा है कि देयर आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स E1, E2 एंड E3। द ऑड्स आर 8:3 अगेंस्ट E1, 2:5 इन फेवर ऑफ E2। फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट E3। तो मेरा ये पूछना है आप लोगों से कि थोड़ा समय लो और समय लेके मेरे को पहले ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ कि क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E1, एंड मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E2 बताओ आप लोग क्या होगा, अगर सब चीज क्लियर है तो। 3 by 11 और E1 का 3 by 11 और E2 का 2 2 by by 7. 7। 2/7 क्या ये सबको समझ में आया है? बताओ जरा हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और उसके हाँ, बाद सर। में बेटा ये लाइन ना पहले ही इंटरप्रेट कर चुके हैं हम लोग कि देयर आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स E1, E2, E3। ये जो एग्जॉस्टिव शब्द आ गया तो इसकी वजह से आपको याद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये मैंने एक बार और बताया था एक जगह, क्या याद है नहीं हाँ याद है? सर याद है। मतलब हाँ, सर। एग्जॉस्टिव है तो मिला के पूरा सैंपल स्पेस कवर कर देगा, और पूरा सैंपल स्पेस अगर कवर कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। क्या समझ बोलते गया हो? सर। याद है Okay. सर। तो यहाँ से बेटा क्या निकल गया? E1 का वैल्यू हो गया 3/11, E2 का वैल्यू हो गया 2/7, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? 1। तो 3/11 2/7 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/11 माइनस 2/7। तो एलसीएम अपने कितना हो जाएगा यहाँ पर? 77। तो 77 माइनस 21 माइनस 22, क्या कहते हो? आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? RS तो ये 43 हो गया, और 43 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा? 34 शायद। 34. 34/77। लेकिन ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E3 है, हमको क्या पूछा है? ऑड्स अगेंस्ट। Not happening तो वो होगा। नहीं, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट। अच्छा odds ठीक है। against तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 34। टोटल आउटकम कितना है? 77। 27. तो ऑड्स अगेंस्ट अगर चाहिए हम लोग, 43 Odds is to 34. अगेंस्ट इज इक्वल टू अनफेवरेबल आउटकम यानी कि 43 आउटकम, और टोटल फेवरेबल आउटकम वो हो जाएगा 34। ठीक है, तो 43/34 इसका आंसर होना चाहिए। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर आज के क्लास को यहाँ स्टॉप करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।